बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंडा टिक्का मसाला की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जो कि टेस्ट में तो मज़ेदार बनता ही है, टाइम भी बहुत कम इस पे लगता है। बहुत झटपट से बनने वाली रेसिपी है और इसमें जो स्मोकी फ्लेवर देंगे ना, इस रेसिपी को चार चांद लगा देगा। तो ये ज़बरदस्त रेसिपी कैसे बनेगी जानते हैं इस वीडियो में। कढ़ाई में आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल के गरम करने हैं और इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज और 4 अदद हरी मिर्चें। बिल्कुल मोटा मोटा सा मैंने दोनों चीज़ों को काट लिया है, बहुत फाइन नहीं काटना है इनको। और इसके साथ ये टोटली ऑप्शनल है, तकरीबन 8 अदद मैंने इसमें शामिल किए हैं काजू। काजू अगर आपके पास ना हो तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी आपकी ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पे हमने प्याज़ों का कलर जो है ना वो चेंज करने तक फ्राई करना है, इनको ब्राउन कलर बिल्कुल नहीं देना, बस इतना फ्राई करना है कि ये दोनों तीनों चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। दरमियानी आग पे मैंने इनको फ्राई किया और साथ ही हमने इनको निकाल लेना है इस तरीके से। और उसके बाद मैंने इसको डाल देना है एक ब्लेंडर में डालने के बाद साथ ही मैंने एक मुट्ठी हरा धनिया, एक मुट्ठी पुदीना शामिल किया और इसके साथ आधा कप मैंने दही शामिल किया। यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट तक मशीन को चलाएंगे और फाइन सा इनका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और जब तक पेस्ट बन रहा है तब तक मैंने यहाँ पे 5 अदद अंडे ले लिए। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम कर लेते हैं यहाँ पे। और इस तरीके से ना बिल्कुल बारीक हमने इनके स्लाइस कर लेने हैं इस तरीके से। और इसी तरीके से ना मैंने तमाम अंडों के 5 अंडे लिए हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा इसी रेसिपी को जो है वो डबल करके ज़्यादा बनाना चाहें या कम बनाना चाहें तो रेसिपी में कमी बेशी करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। इन तमाम अंडों का मैंने काट लिया इस तरीके से राउंड शेप में। और अब यहाँ पे रखेंगे इनको साइड पे। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारा जो पेस्ट हमने बनने के लिए रखा था ये भी बहुत अच्छे से स्मूथ सा बन चुका है। चलते हैं चूल्हे की तरफ। और दूसरी तरफ यहाँ पे उसी कढ़ाई में जो तेल बाकी बच गया था ना, इसमें मैंने 3 लौंग शामिल किए हैं, एक हरी इलायची मैंने मुंह खोल के डाल दिया इसमें। इसके साथ आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया और इसके साथ मैंने शामिल करना था 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ी देर के लिए हमने इसको फ्राई करना है, जो कि इस स्टेज पे ना मैं डालना बिल्कुल भूल गई और फ़ौरन से मैंने डाल दिया इसमें ये पेस्ट। तो बहरहाल जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप इसमें शामिल करिएगा लहसुन अदरक, थोड़ा सा उनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपने ये पेस्ट शामिल करना है। लेकिन मैं इस स्टेज पर ना डालना भूल गई थी, तो मैंने आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा वो जो मसाला ब्लेंडर में लगा हुआ था ना, उसमें मैंने पानी डाल के वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसके साथ ना 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट स्टेज पे शामिल किया। पानी डाला है, जब तक पानी खुश्क होगा तो लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप बनाएंगे तो पहले आप लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। बहरहाल यहाँ पे लहसुन अदरक डाला है हमने और इसके साथ ये जो पेस्ट है इसको थोड़ी देर के लिए हमने पकाना है। और उसके बाद ना हमने इसमें शामिल करने हैं मसाले। तो मसालों में सबसे पहले आधा चाय का चम्मच नमक मैंने शामिल किया है, आधा ही चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल किया है। इसके साथ साथ मैंने शामिल कर दिया इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और तकरीबन आधा ही चाय का चम्मच मैंने कसूरी मेथी, इसको अच्छे से मैंने पहले पाउडर बना लिया हाथों में मसल के। इसके साथ 1/4 चाय का चम्मच हल्दी और 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो सिर्फ काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाया तो इसलिए मैंने सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया। 2 से 3 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं इसका ऑयल सारा बाहर आ चुका है, बहुत अच्छा मज़ेदार सा ये मसाला जो है ये तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। और इस स्टेज पे ना मैंने इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच दूध के ऊपर से जो भलाई उतरती है ना, वो मैंने इसमें शामिल की है अच्छे से फेंट के। अगर आपके पास टेट्रा पैक क्रीम पड़ी हो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, नहीं तो आप दूध के ऊपर से भलाई तो हर घर में ही मौजूद होती है, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और इससे ना बहुत अच्छा क्रीमी इसमें टेक्सचर आएगा। तो क्रीम डालने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट तक हमने इसको पकाना है। और यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छा मज़ेदार सी खुशबू के साथ ना ये मसाला तैयार हो रहा है। और इसी स्टेज पे देख सकते हैं ऑयल इसका बाहर आ चुका है, अच्छे से बुनाई हो चुकी है इसकी। और ये जो काट के रखे थे अंडे ये मैंने इसमें शामिल करने हैं। साथ ही साथ ना तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है, क्योंकि मसाले में पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको पकने छोड़ देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो ये पानी जो हमने शामिल किया ना, ये जब तक पकेगा तो मसालों का फ्लेवर अच्छे से अंडे में और अंडों का जो अपना फ्लेवर होता है ना वो मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ही मैंने पानी शामिल किया, ढक्कन से कवर करके दरमियानी आग पे 5 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे। और इस स्टेज पर आपने देखा है मैंने हिलाया बिल्कुल भी नहीं है इसको, हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे
5 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी अंडा टिक्का मसाला ग्रेवी जो है ये तैयार है। लेकिन एक स्टेप जो है वो आगे चल के हमने मज़ीद करना है, तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे 5 मिनट तक पक चुके हैं और यहाँ पे एक कटोरी मैंने रख दी दरमियान में और इसमें एक छोटा सा कोयला मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था। ये डाल के थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जैसे ही धुआं निकलेगा तो साथ ही हम ढक्कन से कवर कर देंगे। और इसका जो स्मोकी फ्लेवर है ना, वो इस अंडा टिक्का मसाला में बहुत मज़ेदार टेस्ट जो है ना वो लेके आएगा। और इसके साथ ही 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है और कोयले को निकाल के थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दिया और ज़बरदस्त सा हमारा ये अंडा टिक्का ग्रेवी जो है ये तैयार है। बहुत ही मज़े का और क्रीमी इस ग्रेवी में टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और देख सकते हैं फाइनल लुक माशाल्लाह से देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसकी जो ग्रेवी है ना उसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जो हमने स्मोकी फ्लेवर दिया है ना वो इसके टेस्ट को चार चांद लगा देता है। तो यहाँ पे मैंने डिश आउट कर दिया। इसको पराठे के साथ, नान के साथ या फिर आप तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ अब आ जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।